दिल्ली में बजट की तालियां बज रही हैं, लेकिन सत्ता की असली लड़ाई लखनऊ में इस वक्त लड़ी जा रही है। यूजीसी, संतों के बयान और अभिमुक्तेश्वरानंद का मोर्चा दरअसल धुआं है, आग कहीं और इस वक्त लगी हुई है। आरएसएस ने चुपचाप ऐसे संकेत दे दिया है जिसने मोदी शाह की राजनीति की बेचैनी को सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। अब सवाल यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या संघ मोदी के बाद का उत्तराधिकारी तय कर चुका है, और क्या यही वजह है कि योगी के खिलाफ लगातार नैरेटिव, विवाद और संतों की राजनीति एक साथ एक्टिव हो गई है। जी हां, संघ अब इस मोड़ पर खड़ा दिख रहा है जहां वह सिर्फ वर्तमान नहीं, मोदी के बाद की राजनीति को भी आकार देने की कोशिश करने लगा है। और इसी कोशिश के केंद्र में सबसे उभरता हुआ नाम है योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी और संघ ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देना है। रणनीति साफ है, दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग तक पहुंच को बढ़ाना है, गांव-गांव और शहर-शहर वैचारिक कार्यक्रम करना और बिखरे हुए हिंदू वोटों को एक बार फिर छतरी के नीचे लाना। इसी क्रम में विराट हिंदू सम्मेलन जैसे आयोजनों की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसे सपा के पीडीए फार्मूले के सीधे काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे राजनीतिक एजेंडे का चेहरा योगी आदित्यनाथ को बनाया जाना कोई संयोग नहीं है। संघ यह मान चुका है कि जिस तरह मोदी ने 2014 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाई थी, उसी तरह योगी आज उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर छा रहे हैं। यही वजह है कि योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भविष्य के संभावित नेतृत्व के रूप में देखे जाने लगे हैं। और इसी पृष्ठभूमि में गोरखपुर की राम कथा अचानक सियासी मायने लेने लगती है, आकार लेने लगती है। प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज की पहली बार गोरखपुर आना, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, वैदिक मंत्रों से शुरू हुई कथा और राम भक्ति में डूबा माहौल, सब कुछ यह बताता है कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं था। जब राजन जी महाराज मंच से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद 2029 में देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, तो यह बयान एक साधारण भावुक क्षण नहीं रह जाता। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल होता है। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से कमेंट सेक्शन भर जाता है। लाखों फॉलोअर्स वाले कथावाचक की यह बात लोगों को इसलिए भी असरदार लगती है क्योंकि इसी श्रद्धा के साथ साथ राजनीतिक संकेत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसके ठीक उलट शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी के खिलाफ मोर्चा खोलना एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगना, गाय को राष्ट्रमाता घोषित न किए जाने पर मार्च में लखनऊ में बड़े आंदोलन का ऐलान करना, ये सब सवाल खड़े करते हैं कि क्या यह सिर्फ धार्मिक असहमति है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बेचैनी छिपी है। यहीं से दिल्ली और लखनऊ के बीच की खामोशी जंग और साफ दिखने लगती है। दिल्ली में मोदी सरकार की उपलब्धियों को सामने लाने की रणनीति बन रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ पूरी गंभीरता से जुटे नजर आते हैं। प्रदेश के हर जिले में बजट पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने की मुहिम चलाई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जहां मोदी सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं योगी की लोकप्रियता हर विवाद के बाद और भी मजबूत होकर उभरती है। यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी और अमित शाह जैसे चेहरे कई बार अलग अलग खेमों में बैठे हुए नजर आते हैं। खासकर योगी को लेकर यूजीसी हो, मंत्रिमंडल की चर्चाएं हो या संतों की राजनीति, लगातार ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिनसे योगी को घेरने की कोशिश होती दिखती है। लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, जिस नेता को जितना दबाने की कोशिश होती है वह उतना ही ऊंचा उभरता है। योगी आदित्यनाथ के साथ भी फिलहाल यही हो रहा है। राजन जी महाराज जैसे प्रभावशाली संत का खुलकर योगी के पक्ष में बोलना इस बात का संकेत है कि संत समाज का एक बड़ा वर्ग योगी को सकारात्मक नजर से देख रहा है। यह संदेश सिर्फ भक्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक भी जरूर पहुंचता है। निष्कर्ष साफ है, मोदी के बाद अगर इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक चेहरे की है तो वो है योगी आदित्यनाथ। यही वजह है कि उनके समर्थन में स्वर तेज हैं, विरोध में नैरेटिव मजबूत किए जा रहे हैं और राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ 2027 की नहीं, 2029 की जमीन को भी तैयार करता हुआ नजर आ रहा है।